students, today our topic is reproduction in balanoglosses. रिप्रोडक्शन टॉपिक में हम क्या स्टडी करते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. आफ्टर these process we will discuss metamorphosis also. So students, let's start our topic reproductive system. Reproductive system. बैलेनोग्लोसिस बोथ एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है. तो फर्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट टाइम गिलक्रिस्ट ने 1923 में बैलेनोग्लोसिस की कैपेंसिस स्पीसीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्क्राइब किया था. जब समर सीजन आता है तो बैलेनोग्लोसिस अपनी टेल को स्मॉल पीसेस में कट कर देता है. ये सभी कट पीसेस इतने कैपेबल होते हैं कि ये एक फुल्ली डेवलप्ड बैलेनोग्लोसिस बना सके. बैलेनोग्लोसिस की बॉडी में रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है. उनके कॉलर, प्रोबेसिस और ट्रंक रीजन का कोई भी पीसेस अगर डैमेज हो जाए तो वो रीजनरेट हो जाता है. ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि बैलेनोग्लोसिस दोनों टाइप्स से रिप्रोडक्शन शो करता है. तो सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि गॉनेट्स कैसे बनते हैं, देन उन गॉनेट्स का डेवलपमेंट कैसे होता है. फिर जब गॉनेट्स फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है. आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो फॉर्मेशन और एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड क्लीवेज को स्टडी करेंगे. ओके, बैलेनोग्लोसिस आर सेपरेट, मींस मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं. गॉनेट्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ट्रंक पार्ट पर लॉन्गिट्यूडनल रोज में अरेंज्ड होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल की साइड में, जिसको जेनिटियल प्यूरल बोलते हैं. गॉनेट्स कहाँ से डेवलप्ड होते हैं? सिलोमिक वॉल से, लेकिन गॉनेट्स बॉडी सिलोम से टच में नहीं होते. गॉनेट्स जनरली सेकिफॉर्म बॉडीज होते हैं, मींस सेक लाइक स्ट्रक्चर और बैग लाइक स्ट्रक्चर, जो कि प्राइमरी गॉनेट्स के सब डिवीजन से बनते हैं. लोब्यूलेशन प्रोसेस के थ्रू, इस प्रोसेस में क्या होता है? लोब्यूल्स यानी कि आउटग्रोथ टाइप एक्सटेंशन बन जाती है, जो अलग होकर सेकेंडरी गॉनेट्स बनाती है. ओके स्टूडेंट्स, सभी गॉनेट्स कहाँ ओपन होते हैं? गोनोपोर में. ये गोनोपोर ब्रैकियोजेनिटल ग्रोव्स पर लेटरली अरेंज होते हैं गिलपोर की साइड में. ओके, तो सभी गॉनेट्स गैमिनल एपिथेलियम से कवर होती हैं. जब ये गैमिनल एपिथेलियम एक्टोडर्म तक कंटिन्यूली लाइंड होते हैं तो ये स्पर्म और ओवा बनाते हैं. जब स्पर्म और ओवा मैच्योर हो जाते हैं तो ये जेनाइटल पोर के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं. जो स्पर्म है उसमें राउंडेड हेड और फ्लैजेला लाइक टेल प्रेजेंट होते हैं और बैलेनोग्लोसिस में दो ओवा बनते हैं. फर्स्ट स्मॉल ओवम जो अप्रोक्स 0.06 mm का होता है, और यही स्मॉल ओवा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के थ्रू टॉर्नेरिया लार्वा बनाता है, और जो लार्ज ओवम बनता है वो अप्रोक्स 0.4 mm डायमीटर का होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जब स्पर्म और ओवा बन जाते हैं उनका डेवलपमेंट यानी ग्रोथ फेज आती है, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, जो कि साइज पर डिपेंड होता है. ओके, जो स्मॉल एग है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करता है और लार्ज वाला एग डायरेक्ट डेवलपमेंट करता है. ओके, आफ्टर डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें स्पर्म और ओवम ब्रीडिंग सीजन जो कि मई और जून में देखा गया है. बैलेनोग्लोसिस में फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स शो करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, पहले फीमेल बैलेनोग्लोसिस ओवर रिलीज करते हैं वाटर में और फिर
बेलेनोग्लोसिस मेल स्पर्म रिलीज कर देते हैं। बेलेनोग्लोसिस फीमेल लगभग 12 से लेकर 1000 तक एग रिलीज करती है। एग का मैच्योरेशन ओव्यूलेशन से पहले मेटाफेज ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन पर हो जाता है और ऐसा माना गया है कि मैच्योरेशन के 6 to 7 आवर्स के बाद अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो मैक्सिमम ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट देखी गई है। ओके स्टूडेंट्स, स्पर्मेटोजोआ ओवम की वॉल में एंट्री करता है और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि मीटिंग ऑफ गैमेट्स आउटसाइड द बॉडी वाटर में हुई है तो फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल टाइप। ओके, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट में क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट में बहुत सारी क्लीवेज होती हैं। ये क्लीवेज होलोब्लास्टिक होती है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज में क्या होता है, सपोज ये जाइगोट है और हमें इसको इक्वल डिवाइड करना है तो हम या तो ट्रांसफरली मिडिल से डिवाइड कर सकते हैं या लॉन्गिट्यूडनली। तो इक्वल डिवीजन से 2 इक्वल सेल में जाइगोट डिवाइड करेंगे। ओके, और 2 सेल स्टेज आ जाएगी। तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज मींस इक्वल डिवीजन जाइगोट्स। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम में हमें डिस्कस करना है कि जाइगोट से टॉर्नेरिया लार्वा कैसे बना। तो जाइगोट में फर्स्ट क्लीवेज हुई तो 2 सेल स्टेज बनी। देन 2 सेल स्टेज में फर्दर क्लीवेज होगी और 8 to 16 सेल स्टेज बनेगी जिसको मोरूला बोलते हैं। ओके, देन अगेन क्लीवेज होगी और 16 to 32 सेल स्टेज बनेगी जिसको कोइलोब्लास्टुला बोलते हैं। जब इसमें इन्वेजिनेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ये गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के थ्रू एम्ब्रियोनिक लेयर बनाना शुरू कर देता है और इसको गैस्ट्रुला बोलते हैं। एपिकल एंड पर कुछ थिकनिंग भी नज़र आ रही होगी। ये एपिकल थिकनिंग आगे जाकर सीलिया बनाती है। इस एपिकल थिकनिंग से आई स्पोर्ट्स बनते हैं। जब गैस्ट्रुला फेज में सीलिया लाइक स्ट्रक्चर अपेयर होने लगते हैं तो उसको अर्ली टॉर्नेरिया बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर में एक और कैविटी बनती है जिसको प्रोटोसील बोलते हैं और जब ये ग्रोथ करता है तो यंग टॉर्नेरिया कहलाता है। इस स्टेज पर माउथ और एनस बन जाते हैं और स्टमक इंटेस्टाइन भी अपेयर होने लगती है। फिर जब इसमें फर्दर ग्रोथ होती है तो आइज़ कंप्लीटली बनने लगती है और पोस्टीरियर एंड पर एक ओपनिंग बन जाती है जिसको टीलोट्रैक बोलते हैं। ये एनस के पास बनती है। एक्चुअली ये टीलोट्रैक सिलिएटेड बोन्स होते हैं जो रिंग फॉर्म में होते हैं। अब इस स्टेज में कुछ मेटामॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट होगी और फाइनली टॉर्नेरिया लार्वा बन जाएगा। टॉर्नेरिया लार्वा में बहुत सारे सिलियरी बोन्स प्रेजेंट होते हैं, आपको डायग्राम में नज़र भी आ रहे होंगे। टॉर्नेरिया लार्वा ओवल शेप का होता है। ये ट्रांसपेरेंट लार्वा है जिसका डायमीटर 3 mm का होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि एपिकल एंड पर थिकनिंग प्रेजेंट होती है जहाँ से सीलिया और आई स्पॉट्स बनते हैं। अगर आपको मैं कंप्लीट डायग्राम दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा होगा। ये टॉर्नेरिया लार्वा है जिसमें सीलिया आइज प्रेजेंट है एपिकल एंड पर। इस लार्वा में माउथ प्रेजेंट है। देन एलिमेंट्री कैनाल सभी पार्ट्स जैसे इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, देन एनस। एनस के ऊपर आपको सिलिएटेड रिंग मीन्स सीलिया प्रेजेंट है जो कि सर्कुलर रिंग में अरेंज है और इनको
ट्रैक बोलते हैं, इसके ऊपर भी लॉन्ग सिलिएटेड बॉन्ड आपको नज़र आ रहे होंगे जो कि स्टमक वॉल रीजन में प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स, टॉर्नेरिया लार्वा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके शॉर्ट नोट में कई बार ये क्वेश्चन आया है लास्ट ईयर में। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पॉइंट्स हैं, ये ऑर्बिट शेप का होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, ये वाटर में फ्रीली मूव करता है। सेकंड, इसकी बॉडी है फोल्डेड होती है, बॉडी पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ पॉइंट है, 2 टाइप्स के सीलिया प्रेजेंट होंगे, फर्स्ट जो माउथ के पास प्रेजेंट होते हैं, सेकंड जो एनस के पास प्रेजेंट होते हैं। फिफ्थ, एलिमेंट्री कैनाल सिंपल होती है। सिक्स्थ, वेंट्रल साइड पर माउथ प्रेजेंट है और टर्मिनल पर एनस। सेवेंथ पॉइंट है, इसकी बॉडी में वाटर सेक भी प्रेजेंट होते हैं जो कि हाइड्रोपोर में ओपन होते हैं। 8 पॉइंट है, इस लार्वा के एंटीरियर एंड पर टफ और सेंसरी हेयर प्रेजेंट होते हैं और एपिकल सेंसरी प्लेट प्रेजेंट होती है जहां से 2 आई स्पॉट्स बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब ये टॉर्नेरिया लार्वा फूड लेकर ग्रोथ करेगा। टॉर्नेरिया लार्वा क्या खाता है? छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं उनको खाता है और मेटामॉर्फोसिस के थ्रू प्रोसेस के थ्रू एडल्ट बन जाता है। मेटामॉर्फोसिस क्या है? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें लार्वा फॉर्म एडल्ट में कन्वर्ट होती है ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के बाद। जैसे कि हमें पता है टॉर्नेरिया लार्वा फ्री स्विमिंग लार्वा है, तो ये लार्वा समुद्र के बॉटम पर आ जाता है ताकि वो मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट कर सके। जब मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट होती है तो ये लार्वा अपना साइज कम कर देता है। वो कैसे? ये अपनी बॉडी का सारा वाटर बाहर निकाल देता है और साइज छोटा हो जाता है। फिर जो सेंसरी सीलिया और सीलियरी बैंड और आई स्पॉट्स बने थे वो सब लॉस्ट हो जाते हैं और जो प्रीओरल पार्ट है वो प्रोबेसिस का फॉर्मेशन करता है। प्रोबेसिस के बेस पर एक कंस्ट्रक्शन बनती है ताकि प्रोबेसिस को कॉलर पार्ट से सेपरेट रखा जा सके। फिर लार्वा का पोस्टीरियर एंड इलोंगेट होकर ट्रंक बनाता है। टॉर्नेरिया लार्वा में जो हाइड्रोपोर प्रेजेंट था वो अब प्रोबेसिस पोर बोला जाता है और एलिमेंट्री कैनाल पर जो यू शेप आउट ग्रोथ नज़र आती है उनको गिल स्लिट्स बोलते हैं। अब ये यंग बेलेनोग्लोसिस फर्दर ग्रोथ करके फुल्ली मैच्योर एडल्ट बेलेनोग्लोसिस बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो सब फाइलम हेमिकॉर्डेट्स हमारा कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे क्या क्वेश्चंस आएंगे वो हम देख लेते हैं। 7.5 मार्क्स में डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट स्टेज ऑफ बेलेनोग्लोसिस, और 2 मार्क्स में हमारा क्या क्वेश्चन बनेगा, टॉर्नेरिया लार्वा क्या होता है और मेटामॉर्फोसिस क्या है। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर लिखें।